नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है जीके विद जीएस सर पर। और मैं हूं आपका दोस्त गणपत सेजू। और आज आपके लिए लेके आया हूं पद्य शिक्षण जो हिंदी के अंदर है उसकी शिक्षण विधि है। इनसे पहले अपने गद्य शिक्षण विधि और हिंदी जो भाषा है उनकी प्रकृति परिभाषा वगैरह वो देख लिए हैं। मतलब 2 पार्ट आपके आ गए हैं, आज ये 3rd पार्ट है। तो बिना टाइम जाया किए फटाफट से इसको कर लेते हैं स्टार्ट। पद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को मनोयोग पूर्वक सुनने योग्य बनाना। देखो, पहले तो है श्रवण कौशल है ना, इसको विकसित करने के लिए विशेष नहीं है, श्रवण कौशल के लिए गद्य शिक्षण होता है। उचित लय ताल और स्वर गति है उसको बनाए रखने के, उसका ज्ञान कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये मुख्य है। उचित लय गति और स्वर का ज्ञान कराने के लिए कौन सा शिक्षण करवाया जाता है? तो पद्य शिक्षण है। कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए, कविता की रचना करने व उनके प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए और सद्वृत्तियों का विकास करने के लिए। आगे बात करें तो ये जो कविता शिक्षण है या पद्य शिक्षण है उसमें छात्रों की रुचि का विकास करने के साधन कौन कौन से हैं, किस प्रकार से अपन रुचि का विकास कर सकते हैं? तो कविता का प्रभावशाली सस्वर वाचन करना। तो अपन खुद है उनसे क्या करें, सस्वर वाचन करना अपने को आना चाहिए, तब है बच्चे प्रभावित होंगे। कविता कंठस्थ करके बच्चों को सुनाना। देखो, देख देख कर है कविता न सुनाकर क्या करें, कंठस्थ करके सुनाया जाए तो है बच्चे अट्रैक्टिव होंगे। विद्यार्थियों से कविताओं का संग्रह करवाना ताकि उनकी है रुचि है कविता शिक्षण है, मतलब जो कविता पाठ है सस्वर वाचन है उसमें जगह। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन करवाना और कविता पाठ का प्रतियोगिता के रूप में करवाना। इसके सामने एक डेफिनेशन आपको दिख रही है कि आचार्य शुक्ल की है कि कविता हृदय की क्या है, मुक्त अवस्था है। पद्य शिक्षण की विधियां देखो, पहली जो विधि है अभिनय विधि है या नाट्य विधि, मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है। अभिनय विधि क्या होती है? गीतों अथवा कविताओं को अभिनय सहित पढ़ाना। अभिनय तो समझते होंगे ना, एक्टिंग करके समझाना। अब एक्टिंग है, कविताओं को कैसे कर सकते हैं? तो पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है क्योंकि इसमें अध्यापक अभिनय व गीत की सहायता से पद्य का शिक्षण करता है। देखो, अध्यापक क्या करेगा, जो भी पद्य भाग होगा उसको है अभिनय जैसा हाव भाव है कविता का होता है उसके अनुसार है वो पढ़ेगा उसको। इस प्रणाली से कक्षा में बड़ा ही सरस एवं आनंदमय वातावरण का निर्माण होता है। ये केवल प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है। ठीक है, तो अभिनय विधि आप समझ गए होंगे। मतलब छात्रों को अध्यापक खुद है जो पाठ होगा, जो पद्य भाग होगा उसका अभिनय के माध्यम से, गीत के माध्यम से सस्वर वाचन करेगा और छात्र उनको सुनेंगे। फिर है आपका गीत विधि। तो गीत विधि के अंदर क्या है, इसके अंतर्गत अध्यापक स्वर व ताल के साथ में कविता पाठ पढ़ता है तथा बालक उनका अनुसरण करते हैं। देखो, पहले तो अध्यापक पढ़ेगा, किसके साथ में, सस्वर वाचन करेगा लय और ताल के साथ में। फिर है बालक है उनका अनुसरण करेंगे, मतलब वैसा का वैसा है वो बोलने की कोशिश करेंगे, सस्वर वाचन करने की कोशिश करेंगे। ये जो विधि है गीत विधि, ये प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। मित्रों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इनसे क्या है कि मैं जो भी जितनी भी आपके शिक्षण विधियाँ हैं वो कंप्लीट है इस चैनल पर करवा रहा हूँ। इनके साथ में भी अपना एक क्विक रिवीजन, रीड क्विक रिवीजन के नाम से अब मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपके एग्ज़ाम से पहले है मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे के सारे टॉपिक है वो कवर करवाने की मैं कोशिश करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेरा सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए बहुत ही अच्छा काम है इनसे बेहतर कर सकूँ। अब इसके अंदर जो है ना वो है खंडान्वय विधि। ये जो खंडान्वय विधि है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे ये क्या होती है। इसके अंतर्गत अध्यापक कविता की एक एक पंक्ति तथा उसके एक खंड
पर प्रश्न पूछते हुए बालकों से उत्तर प्राप्त कर अध्यापन करवाता है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे कविता वो पढ़ा रहा है ना, तो क्या करेगा, जैसे भी कोई कठिन शब्द आया तो उनको वो समझाएगा, कोई भी कठिन शब्द आया, नया शब्द आया तो उनको समझाएगा और बालकों से भी प्रश्न पूछेगा। तो इनसे होगा क्या, बालक है उसका अर्थ तो पूरा ग्रहण कर लेंगे, परंतु जो कविता का सार जो होता है, कविता का जो इंटरेस्ट जो होता है, वो बालक के अंदर नहीं आएगा। इस विधि को अपनाने से कविता की संपूर्ण विधि विषय सामग्री स्पष्ट तो हो जाती है, परंतु इसका जो सौंदर्य बोध है वो बालकों को ज्ञात नहीं होता है। कविता के लिए ज़्यादा उपयोगी विधि ये नहीं है। तो ये था आपके कौन सा, पद्य शिक्षण की विधि थी। और पद्य शिक्षण के अंदर अपन ने एक खंडान्वय विधि देखी है, जिसका दूसरा नाम प्रश्नोत्तर विधि है, एक अपन ने गीत विधि देखी है और एक अपन ने क्या देखी है, अभिनय विधि देखी है। पद्य शिक्षण के अंदर यही विधि आती है। देखो, एक आप जो विधियां पढ़ते हो वो है पद्य, गद्य, एकांकी वगैरह करवाने के बाद में लास्ट में जो विधियां आएगी उसमें मैं करवाने की कोशिश करूंगा। और अब बात कर लेता हूं मैं एकांकी विधि की, ठीक है ना। एकांकी विधि क्या है, तो एकांकी तो समझ सकते हैं आप, एकांकी को मैं क्या कह दूं, नाटक कह दूं, ठीक है ना। नाटक जो है ना वही आपकी एकांकी है। एकांकी में किसी एक घटना को लेकर नाटक का एक लघु रूप समाहित किया जाता है, ये एक नाटक शिक्षण ही है। नाटक को ब्रह्मा जी ने 5वां वेद का है। अब ये कोई काम की नहीं है। अब है इसके अंदर अभिनय विधि। एकांकी शिक्षण की अभिनय विधि क्या है, तो इसके 2 अंग हैं। एक तो रंगमंच अभिनय, बहुत जरूरी है। अभिनय कितने प्रकार का होता है, अभिनय मतलब विधि के अंदर अभिनय कितने प्रकार के हैं, तो 2 है। एक तो रंगमंच अभिनय और एक कक्षा अभिनय। रंगमंच अभिनय में क्या होगा कि इसमें विद्यार्थियों से भूमिका करने को कहा जाता है। मतलब जो एक्टिंग करेगा, अभिनय करेगा, वो कौन करेगा, विद्यार्थी करेंगे। नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है कौन सी, अभिनय विधि। देखो, नाटक है तो नाटक के लिए क्या करना होता है, अभिनय तो जरूरी होता है। और नाटक शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विधि है वो कौन सी है, अभिनय विधि है। वो भी रंगमंच अभिनय, ध्यान रखना। समय व धन अधिक खर्च तो होता है और उच्च स्तर है तो ये उपयोगी है। समय विभाग चक्र की अवहेलना होती है। ये देखो, इसके डिसएडवांटेज है ना, ये दोष माने जाते हैं। फिर है कक्षा अभिनय। क्या होता है, अभी अपन ने रंगमंच अभिनय देखा है, तो कक्षा अभिनय ये स्कूल में काम यही आता है, ध्यान है। इसमें विद्यार्थी कलाकार के अनुसार वाचिक अभिनय करते हैं। माध्यम के स्तर हेतु सर्वश्रेष्ठ एवं नाट्य एकांकी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इसमें करेगा क्या विद्यार्थी, जैसे मतलब इसमें कोई मंच सजावट वगैरह कुछ नहीं करेगा, बिना सजा के। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, विद्यार्थी को बिना साज सजा के संवाद व अभिनय करवाया जाता है। कक्षा समय में बिना किसी अतिरिक्त समय वेग के नाटक या एकांकी संबंधी सभी कौशल विकसित किए जाते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, विद्यार्थी है, जैसा कैरेक्टर है, जैसा चरित्र है, मान लो इधर है राम है, फिर लक्ष्मण है और इधर वो परशुराम है, तो ये जो है ना, इनके बीच में ये जो अभिनय करवाना है, तो इसमें कोई राम बनेगा नहीं, ठीक, मेरी बात समझ रहे हो, राम बनेगा नहीं कोई लक्ष्मण बनेगा और नहीं कोई परशुराम बनेगा। मतलब इसकी वेशभूषा वगैरह कुछ नहीं होगा, परंतु राम की तरह ये एक्टिंग करेगा, ये लक्ष्मण की तरह एक्टिंग करेगा, ये परशुराम की तरह एक्टिंग करेगा, अपनी अपनी जगह खड़े रहेंगे और उनका जो संवाद जो होता है वो करवाया जाएगा। तो ये है आपकी कक्षा अभिनय विधि होती है। फिर है आपकी अर्थकथन विधि। तो इस प्रणाली में अध्यापक स्वयं नाटक का सहस्वर वाचन करके कक्षा के छात्रों से नाटक का सहस्वर वाचन करवाकर अर्थबोध करवाता है। तो इसमें पहले तो क्या करेगा, नाटक का खुद है सहस्वर वाचन कर लेगा कौन, अध्यापक, और उसके बाद में है बालकों से है उसका सहस्वर वाचन करवाया जाएगा। तो ये कोई एक आदर्श विधि नहीं है, इसमें नाटक के मूल उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है। नाटक के अंदर क्या होता है, अभिनय आना बहुत जरूरी है ना। तो इसमें कोई अभिनय नहीं हो रहा है, केवल अनुकरण हो रहा है, तो ये नाटक एकांकी विधि के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर है आदर्श नाट्य विधि। आदर्श नाट्य विधि क्या है, तो इस विधि में अध्यापक छात्र के सभी पात्रों
के संवादों को उचित हाव भाव एवं अंग संचालन के साथ में सहस्वर वाचन द्वारा कक्षा में प्रस्तुत करता है। ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें क्या कहे, केवल और केवल अध्यापक ही पूरा काम करता है। कौन करता है? अध्यापक ही संपूर्ण काम करता है। छात्र केवल निष्क्रिय रहते हैं। क्या करते हैं? छात्र निष्क्रिय रह जाते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। मनोवैज्ञानिक विधि वो होती है जिसमें छात्र और अध्यापक दोनों ही क्या हो, सक्रिय रहो। उसके बाद में ये एकांकी जो शिक्षण है, इनके उद्देश्य क्या है ना? तो एकांकी शिक्षण विद्यार्थियों को अभिनय कला में निपुण बनाना, छात्रों में किसी देश या समाज की परिस्थितियों से अवगत करवाना। नाटक के माध्यम से है वो समाज से परिचित होते हैं। छात्रों को प्रभावशाली शुद्ध वार्तालाप में दक्ष बनाना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका एडवांटेज है। छात्रों को भावानुसार उचित गति हाव भाव के साथ सहस्वर वाचन की योग्यता का विकास करना, अवसरानुकूल शब्दावली का प्रयोग सिखाना और छात्रों का मनोरंजन करना तथा उन्हें आनंद प्रदान करना। तो ये थी आज की, देखो अपने पद्य विधि और एकांकी शिक्षण दोनों ही देख लिए हैं। फिर है कल व्याकरण शिक्षण देखेंगे और उनके बाद में महत्वपूर्ण सारी जो शिक्षण विधियाँ हैं वो है पार्ट टू पार्ट आपके लिए लेके आऊँगा। तो इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।